ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 14 श्लोक 15 और 16। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंज्ञेषु जायते तथा प्रलीन तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणसु कृतस्य आहो सात्विकं निर्मलं फलं रजस तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। भगवान बोले, अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। और श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जो काम करने में लगे रहते ऐसे मनुष्यों में, ऐसी आसक्ति वालों में। और तमोगुण की वृद्धि में कोई पुरुष मरता है तो वह मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जिसमें कीट पतंग आदि निर्मल जीव योनियों का विस्तार है। अतः गुणों में भी मनुष्य को सात्विक गुणों वाला होना चाहिए। अगर गुण भी है तीनों में से कोई, तो आपके अंदर सात्विक गुण होना चाहिए, नहीं तो आपके बहुत बुरा हाल होगा। प्रकृति का यह बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है। जब प्रकृति एक बैंक है, इसमें आप जैसे कर्म करोगे वो अगले जन्म में आपको भोगने ही पड़ेंगे, उन्हीं को लौटाएगा। अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा। और सात्विक कर्म का फल सात्विक निर्मल सुख ज्ञान और वैराग्य कहा गया है। और राजस कर्म का फल केवल दुख ही दुख है, दुख ही मिलेंगे। और तामसी पुरुष को तो का कर्म तो अज्ञान है, वो तो अज्ञान में ही पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता अगर भगवान का ध्यान भजन नहीं करता है तो। रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना क्या है तथा कर्म संगित पद का अर्थ क्या है और उसमें जन्म लेना क्या है। जिस समय रजोगुण बढ़ा होता है, अर्थात 12वें श्लोक के अनुसार लोभ प्रवृत्ति आदि राजसी भाव बढ़े हुए होते हैं, उस समय जो स्थूल शरीर से मन इंद्रिय और प्राणियों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाना है, वही रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना है। कर्म और उनके फलों में जिनकी आसक्ति है, उन मनुष्यों को कर्म संगी कहते हैं। इसीलिए मनुष्यों को प्राप्त होना ही कर्म संगियों में जन्म लेना है। तमोगुण की वृद्धि में मरना तथा मूढ़ योनियों में उत्पन्न होना क्या है। जिस समय में तमोगुण बढ़ा हो, अर्थात 13वें श्लोक के अनुसार अप्रकाश अप्रवृत्ति और प्रमाद आदि तामस बढ़े हुए हों, उस समय जो स्थूल शरीर से मन इंद्रियों और प्राणों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाना है, वही तमोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना है। और फिर आगे चलकर कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष लता आदि जो तामसी योनियां हैं, उनमें जन्म लेना ही मूढ़ योनियों में उत्पन्न होना है। मूढ़ योनियों में जन्म होता है तामसी का। इस प्रकार सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए। इससे यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी
गुण की और कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती रहती है शरीर में। इस पर भगवान बोले, सुकृतस्य विशेषण के सहित कर्मण पद कौन सी कर्मों का वाचक था, उनका सात्विक और निर्मल फल क्या होता है। जो शास्त्र विहित, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म वह भी निष्काम भाव से किए जाते हैं, उन सात्विक कर्मों का वाचक यहाँ सुकृतस्य विशेषण सहित कर्मण पद है। ऐसे कर्मों के संस्कारों से अंतःकरण में जो ज्ञान वैराग्य पैदा होता है, जो निर्मल भावों का बार बार प्रादुर्भाव होता रहता है, और मरने के बाद जो दुख और दोषों से रहित दिव्य प्रकाशमान लोकों की प्राप्ति होती है, वही उनका सात्विक और निर्मल फल है। और राजस कर्म कौन से हैं और उनका फल दुख क्या है। राजस कर्म का दुखी फल क्यों है, ध्यान से सुनो। जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए कि यह मुझे चाहिए और अहंकार पूर्वक किए जाते हैं और बहुत परिश्रम के साथ किए जाते हैं, वे राजस कर्म हैं। ऐसे कर्मों के करते समय तो परिश्रम में दुख होता है, भाई कर रही तो पड़ती है, उस समय भी दुख होता है, कर रहे हैं उस समय, परंतु उसके बाद भी वे दुख ही देते हैं। उनके संस्कारों से अंतःकरण में भीतर आपके भीतर बार बार भोग कामना लोभ और प्रवृत्ति आदि राजस भाव स्मृति होते रहते हैं, वही फूटते रहते हैं, स्मृत होते रहते हैं बार बार, जिनसे मन विक्षिप्त होकर अशांति और दुखों से भर जाता है। फिर एक समय आकर उनसे विक्षिप्त हो जाता है मन भी और दुखों से भर जाता है, करे ये क्या किया मैंने। उन कर्मों के फलस्वरूप जो भोग प्राप्त होते हैं वो भी अज्ञान से सुखरूप दिखने पर भी वस्तुतः दुखरूप ही होते हैं। और फल भोगने के लिए जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है, वह तो महान दुख है ही। इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल मिलता है सब दुखरूप ही होता है। तामस कर्म कौन से हैं और उनका फल अज्ञान क्या है। जो कर्म बिना सोचे समझे मूर्खतावश किए जाते हैं और जिनमें हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं, वे तामस हैं। उनके संस्कारों से अंतःकरण में मोह बढ़ता है। तामस कर्म देखिए कैसे होते हैं। जो कर्म बिना सोचे समझे मूर्खतावश किए जाते हैं और जिनसे हिंसा आदि दोष हो जाते हैं, वह तामस है। संस्कारों से अंतःकरण में मोह बढ़ जाता है ऐसे करने से, और मरने के बाद जिन योनियों में तमोगुण की अधिकता है, ऐसी जड़ योनियों की प्राप्ति होती है, वही उनका फल है, अज्ञान है। ये सब अज्ञान के कारण होता है। यहाँ गुणों के फल का वर्णन करने का प्रसंग था, बीच में कर्मों के फल की बात क्यों कही गई, ये अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पिछले श्लोकों में प्रत्येक गुण की वृद्धि में मरने का भिन्न भिन्न फल बतलाया गया है। अतः गुणों की वृद्धि के कारण रूप कर्म संस्कारों का विषय भी अवश्य आना चाहिए। इसीलिए कर्मों की बात कही गई है। अभिप्राय यह है कि सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के कर्म संस्कार प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में संचित रहते हैं, जिनमें से जिस समय जैसे संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है वैसे ही सात्विक आदि भाव बढ़ते हैं और उन्हीं के अनुसार नवीन कर्म होते हैं। कर्मों से संस्कार और संस्कारों से सात्विक आदि गुणों की वृद्धि, और वैसे ही स्मृति के अनुसार पुनर्जन्म और पुनः कर्मों का आरंभ। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसमें अंतकालीन सात्विक आदि भावों के फल की जो विशेषता पिछले श्लोक में दिखलाई गई है,
वह अभिप्राय पूर्वकृत सात्विक राजस और तामस कर्मों के संबंध से ही होती है। इसी भाव को दिखलाने के लिए श्लोक कहा गया है। अतः अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि गुण और कर्म दोनों के संबंधों से ही अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति होती है। 11वें 12वें और 13वें श्लोक में सत्व रज और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का क्रम से वर्णन किया गया। फिर सात्विक गुणों की वृद्धि में मरने का पृथक पृथक फल बतलाया गया। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि ज्ञान आदि की उत्पत्ति को सत्व आदि गुणों की वृद्धि के लक्षण क्यों माना गया। अतः कार्य की उत्पत्ति से कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व आदि गुणों का कारण बतलाते हैं। वो आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।